दोस्तों ये सच बात है कि जब बंदा भर्ती देखता है ना तो वो बहुत मेहनत करता है। फिजिकल देता है, रिटर्न देता है, मेडिकल देता है और बहुत मुश्किल से उसका ज्वाइनिंग लेटर आता है। उसके बाद वो जाता है ट्रेनिंग करने और तुम मानोगे नहीं, उसके बाद भी वो भग जाता है, वो छोड़ के भग जाता है, वो छोड़ के भग जाता है। क्यों छोड़ के भग जाता है, क्यों लोग भगोड़े हो जाते हैं नौकरी से ट्रेनिंग के समय, उसका मैं रीजन दूंगा और आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपके दिमाग में भी ये ख्याल आए ना तो फिर भी आप खुद को संभालोगे और ट्रेनिंग करोगे। देख भाई, ट्रेनिंग में दिक्कत हर एक जवान को आती है, सिंपल सी बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई थोड़ा दिल मजबूत कर लेता है और कोई हार मान जाता है। मान के चलो कि 200-300 बंदे अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनमें से एक दो बंदे होते हैं लाइक भगोड़ा, होंगे ही होंगे लगभग हर बैच में। आपके आस पड़ोस में कोई फौजी हो ना तो उनसे पूछ लेना। दोस्तों मैं इस वीडियो में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या परेशानियां खड़ी होते हैं और लोग क्यों भगोड़े हो जाते हैं उसका भी रीजन बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब दोस्तों मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि लोग भगोड़े क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप भर्ती की तैयारी करते हो तो इतना लोड नहीं रहता है। आप नॉर्मली 4 बजे उठते हो, रनिंग करते हो 1-1.5 घंटा और अपने हिसाब से फिर 1-आध घंटे की एक्सरसाइज करते हो और जिसके बाद घर पे डाइट लेके पूरा दिन आराम करते हो या फिर स्कूल कॉलेज जो भी हो वो करते हो। ये होता है आपकी भर्ती का पहले का शेड्यूल। लेकिन जब आप फौज में आ जाते हो ना तो फौज में सबसे पहले आपको 4:30 बजे उठाया जाता है और मौसम और जगह के हिसाब से और जल्दी भी हो सकता है। और नहीं उठ पाते हो, लेट होते हो तो आपकी काफी बुरी तरह पनिशमेंट होगी वहाँ पे। तो वहाँ सबसे पहले उठने के बाद आपको अपना साफ सफाई करनी पड़ती है, लिविंग एरिया की, अपना बिस्तर उठाना पड़ता है, उसको सही रखना पड़ता है। और वहाँ पे लेटरिन बाथरूम में जाने के लिए आपको नंबर भी लग सकती है। 10-15 मिनट से भी ज्यादा आपको वेट भी करना पड़ सकता है वहाँ पे। उसके बाद आप जाओगे ट्रेनिंग करने। ट्रेनिंग में सबसे पहले आपकी पीटी होती है। पीटी में बहुत ज्यादा दौड़ाया जाता है और उसमें भी पनिशमेंट चलती रहती है। कोई ऐसा दौड़ रहा है, कोई गलत दौड़ रहा है या फिर कम दौड़ रहा है। वहाँ पे आपका एक पीटीआई होता है जो आपको ऑर्डर देता है कि अब ये करना है, ये एक्सरसाइज करना है। वर्ड ऑफ कमांड पे आपको पूरा काम करना होता है। ट्रेनिंग में आप खुद के मालिक नहीं होते, सिंपल सी बात है। आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे नौकरी करने आया हूँ, मुझे अपने परिवार की नीड पूरी करनी है। और आप ट्रेनिंग में दिक्कतों को सहन नहीं कर सकते ना तो समझ लो कि आर्मी में आप कुछ नहीं कर सकते, जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि आप बहुत एजुकेटेड थे, आपके हिसाब से फौज सही नहीं है तो भाई आपको आना ही नहीं था ना फौज में। फिर आर्मी में आपको हर तरह से परखा जाता है। कोई अधिकारी आपकी पिटाई भी कर देगा पर भाई आपको सब कुछ सहना पड़ेगा वहाँ पे। ये सब सिर्फ ट्रेनिंग में होता है और ट्रेनिंग में दिक्कत होगी ही होगी। पर अगर एक बार आपने 6-7 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। उसके बाद नॉर्मली आपकी पनिशमेंट होगी, वो भी कभी कभी होगी। ट्रेनिंग में तो दिक्कत होती ही है और खासकर फायरिंग ट्रेनिंग में। फायरिंग रेंज पे जब आप होते हो ना तो आप छोटी सी भी गलती करते हो ना वहाँ पे तो आपको इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक पनिशमेंट मिलती है ना कि आप याद रखते हो। इतनी खतरनाक पनिशमेंट मिलती हो क्योंकि इतनी खतरनाक पनिशमेंट इसलिए मिलती है क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती से आपकी या किसी और की जान भी जा सकती है भविष्य में। क्योंकि आपके हाथ में गन होती है, रियल गन होती है। जब आप ट्रेनिंग करने आते हो ना तो मन में कोई फालतू ख्याल मत रखना, बस इतना दिमाग में रखना कि भाई ये 6-7 महीने हैं, इनमें मेरे को शिद्दत से मेहनत करनी है, उसके बाद मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सच में कोई दिक्कत नहीं आती है भाई बात। तो दोस्तों बस खुद को मोटिवेट करके रखना कि भाई ये बस 6-7 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे। लोग बहुत सारे भगोड़े हो जाते हैं, ये गलत है। क्यों भगोड़े होना, जब आपने इतनी मेहनत करके फिजिकल रिटर्न सब दिया, इतनी मेहनत करी और आप ट्रेनिंग में भाग जा रहे हो, ये क्या बात हुई है। तो वीडियो को बनाने का पर्पस बस इतना सा है कि आप इन चीज़ों में मत पड़ना, अच्छे से ट्रेनिंग करना। और अगर कोई डाउट रहता है तो मैं बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ यहाँ पे आपको आंसर देने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। और ये चैनल बस आप लोगों के लिए ही बनाया गया है।